दोस्तों, जब कभी भी नबियों की कब्र के बारे में बात की जाती है तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में सबसे पहले मिडिल ईस्ट का ख्याल आता है। और मिडिल ईस्ट में भी ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक, मिस्र, ये कुछ ऐसे देश हैं कि जहाँ पर तो मानो हर दूसरे तीसरे शहर में या फिर उनके कस्बों के अंदर किसी न किसी मशहूर नबी की कब्र मौजूद है। मगर क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक सच्चाई तो ये भी है कि मिडिल ईस्ट के इस ख़ास इलाके के अलावा भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में इतिहास के अलग अलग वक्तों पर बेशुमार नबी और रसूल भेजे गए हैं, तो इसीलिए दुनिया के बाकी इलाकों में भी अलग अलग नबियों की कब्रें या फिर ऐसी कब्रें ज़रूर नज़र आती हैं कि जिनको किसी न किसी नबी से जोड़ कर देखा जाता है। अब अगर यहाँ पर ख़ास तौर से अपने इंडिया या फिर यूनाइटेड इंडिया मतलब कि जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ करता था, उसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी बेशुमार नबियों की कब्रें मौजूद हैं। बल्कि कुछ कब्रें तो ऐसी हैं कि जिनको ऐसे ऐसे मशहूर नबियों के साथ जोड़कर देखा जाता है कि जिनका नाम सुनकर आप लोगों को वाकई बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। शुरुआत यूपी राज्य के मशहूर शहर अयोध्या से ही कर लेते हैं, क्योंकि अयोध्या शहर के पास ही में एक हद से ज़्यादा लंबी, चौड़ी और पुरानी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लंबे वक्त से ही ये दावा किया जाता रहा है कि ये किसी और की कब्र नहीं है बल्कि मशहूर पैगंबर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र है, जो न सिर्फ इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम के बेटे थे बल्कि दुनिया के दूसरे नबी भी थे। वैसे तो यहाँ पर हाजिरी देने के लिए या फिर इस कब्र की ज़ियारत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुँचते ही हैं, मगर जहाँ तक मामला एविडेंसेस का है, मतलब सबूतों का है, तो कड़ी मेहनत कर लेने के बावजूद भी ऐतिहासिक किताबों में ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता है। बल्कि इस कब्र से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब वही है कि जो लोकल लोगों में रिवायती तौर पर मतलब कि नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होकर हम तक पहुंची है। हाँ, ये बात अलग है कि इतिहास की एक मशहूर किताब आईने अकबरी में इसका जिक्र मौजूद है, लेकिन उससे भी ये कब्र वेरीफाई नहीं हो जाती है, क्योंकि उसमें भी सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि अयोध्या के पास एक लंबी सी कब्र है जिसके बारे में लोकल लोगों का ये अकीदा है कि ये मशहूर पैगंबर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो इस किताब से भी इस कब्र को वेरीफाई तो नहीं किया जा सकता है, मगर हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि 300-400 साल पहले, मतलब जब ये किताब लिखी गई थी, तब भी ये कब्र यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी और लोकल लोग इस कब्र के बारे में यही अकीदा रखा करते थे। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में 3-4 और भी ऐसी कब्रें पाई जाती हैं कि जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये पैगंबर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक कब्र फ़िलिस्तीन में मिलेगी, एक लेबनान में मिलेगी और हाँ एक इराक में भी मिलेगी। लेकिन अयोध्या की तरह इन सारी ही कब्रों का मामला यही है कि इनके हिस्टोरिकल एविडेंसेस मजबूत नहीं हैं, जिसकी वजह से इनमें से किसी भी कब्र के बारे में ना तो 100% ये कहा जा सकता है कि ये कब्र हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की है ही, और न ही 100% मना किया जा सकता है कि ये कब्र हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की हो ही नहीं सकती है। आगे बढ़ें तो अयोध्या के इलाके में ही एक और भी कब्र मौजूद है जिसको नवगाजी या फिर नौगाजी के नाम से जाना जाता है, और ऐसा नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कब्र 9 यार्ड्स मतलब कि 9 गज लंबी है। और जानते हैं कि इस कब्र को भी खुदा के एक मशहूर पैगंबर मतलब कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। हालांकि मामला यहाँ पर भी वही है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जो भी दावे हैं ये सब रिवायती तौर पर हम तक पहुँचे हैं, वरना कोई भी रिटन हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। इससे उलट टर्की, लेबनान और अज़रबैजान जैसे इलाकों में कई अलग अलग ऐसी कब्रें भी आपको मिल जाएंगी कि जिनके बारे में भी सेम दावा किया जाता है, मतलब ये प्रॉफेट हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही इन सारी कब्रों के केस में भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस मजबूत ना हों, लेकिन अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के वाक़यात पर नज़र डाली जाए, वाक़यात जिस तरह से हुए, जिन जगहों पर हुए, उन पर गौर किया जाए, तो टर्की वाली जो कब्र है वो सबसे ज़्यादा रियल लगती है। आगे बढ़ें तो अब चलते हैं पंजाब के सरहिंद के इलाके में। यहाँ पर भी एक लोकल जगह पर 1-2 नहीं बल्कि 9 कब्रें एक साथ मौजूद हैं, और इन सभी के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये 9 अलग अलग नबियों की कब्रें हैं। ख़ास बात यह है कि इन कब्रों की लंबाई और चौड़ाई भी हद से ज़्यादा है। कोई 12 फीट लंबी तो कोई 15, कोई 17, कोई 20 और इवन कोई तो 20 फीट से भी ज़्यादा लंबी है। लोकल लोग ये दावा करते हैं कि नबियों की ये 9 कब्रें लगभग 4000 साल पुरानी हैं
اور ان کو دنیا کے سامنے پہلی بار آج سے لگ بھگ 400-500 سال پہلے مشہور صوفی بزرگ یا کہہ سکتے ہیں مشہور مسلم اسکالر یعنی کہ حضرت مجدد الفسانی نے ظاہر کیا تھا، جو اکبر اور جہانگیر کے دور میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا اور وہ اپنی زندگی میں اس خاص جگہ پر آیا بھی کرتے تھے۔ باقی ساتھیوں، سچائی کیا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ بھی ٹریڈیشنل وے میں ہی ہم تک پہنچا ہے، ورنہ جو ریٹن ریکارڈ ہے وہ اس جگہ کا بھی کمزور نہیں بلکہ پوری طریقے سے غائب ہے۔ دوستو، انڈیا کے بعد اب اگر پاکستان کی طرف بھی چلیں تو بھارت اور پاکستان کے بارڈر کے پاس ہی میں اور پاکستان کے ضلع گجرات کے ایک گاؤں میں ایک حد سے زیادہ لمبی قبر موجود ہے، جس کی لمبائی 200 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ دنیا کی سب سے لمبی قبروں میں سے ایک ہے تو شاید کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس قبر کے اوپر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک پیغمبر حضرت قنبیط علیہ السلام کی قبر ہے، کہ جو پہلے انسان اور پہلے نبی مطلب حضرت آدم علیہ السلام کے بے شمار بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اور بھی بہت زیادہ لمبی قبر موجود ہے، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت حام کی ہے۔ ہاں، وہی حضرت حام کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں میں سے ایک تھے، کہ جن 3 بیٹوں سے ہی طوفان نوح کے بعد اس دنیا کی نسلیں آگے بڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک قبر حضرت امنون علیہ السلام کے نام سے بھی ہے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اور بھی الگ الگ علاقوں میں ایسی بہت ساری قبریں موجود ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کی قبریں ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر تو ایسی ہیں کہ جن پر نبیوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ عام طور پر دنیا کے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ مگر ہاں، وہ 2 کامن چیزیں کہ جو آپ کو انڈیا اور پاکستان کی ان ساری ہی قبروں میں نظر آئیں گی وہ یہ ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ساری کی ساری قبریں حد سے زیادہ لمبی ہیں، مطلب آج کے دور کے اگر انسان کی قبروں کو دیکھا جائے تو اس سے تو کئی گنا بڑی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان سبھی کے ریٹن ہسٹوریکل ریکارڈ موجود نہیں ہیں۔ زیادہ تر قبروں کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ ٹریڈیشنل وے میں ہی ایک دوسرے تک پہنچتی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی لوگوں کے لیے بھی ان میں سے کسی بھی قبر کے بارے میں کوئی ایک آخری رائے قائم کر لینا مشکل رہا ہے، مطلب نہ تو 100% ڈینائی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایگری کیا جا سکتا ہے۔ باقی دوستو، آپ لوگ ان ساری قبروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا کچھ اور بھی ایسی قبریں کہ جو یہاں پر مینشن نہیں کی گئی ہیں اور آپ لوگوں کی نالج میں ہیں تو کامنٹس باکس کے ذریعے سے ضرور بتائیں۔ باقی اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔